सो हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के सारे कंसेप्ट्स और सारे फॉर्मूलाज हम अच्छे से कर चुके हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर अब इस वीडियो में बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम ग्रेविटेशन फोर्स को और इस पर लगने वाले सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख पाएं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो बेसिकली कहता है हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है और दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। नंबर वन इज अर्थ एंड द सेकंड वन इज एन ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 1 kg। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारे पास क्या है, एक अर्थ है, दिस इज द अर्थ और अर्थ के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है और हमें इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। तो सवाल में आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। दैट इज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जी, ग्रेविटेशन फोर्स इज जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। तो जी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अर्थ का मास कितना होता है, m1 इज द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास बच्चों आप लिख लेंगे, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 केजी। और मास ऑफ द सेकेंड बॉडी दैट इज गिवन 1 kg एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। So putting all these value, we have F is equal to G, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1 and into the mass of the earth that is 6 into 10 to the power 24 and divide by radius of the earth that is 6.4 into 10 to the power 6 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको आप लिख सकते हो 667 इंटू 10 टू द पावर -11 और ये जो है -2 ऊपर और चला जाएगा इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 6 और नीचे है आप ऐसा लिख सकते हो 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 12। क्लियर है बच्चों? सो इफ यू सिंप्लीफाई दैट, दैट इज 667 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा -13, 24 में से 13 काट दोगे दैट इज 11 और नीचे बचेगा 64 इंटू 64 और इंटू 10 टू द पावर 12 में से 2 गया 10। ठीक है जी, तो कुल मिला के आपके पास क्या बचा, दैट इज 667 इंटू, यहाँ से 10 कट जाएगा तो 60 यहाँ पे लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 64 इंटू 64। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये गया 30 पे और ये गया आपका 32 पे, फिर ये गया आपका 15 पे और अगेन ये गया 32 पे। तो बच्चों 667 इंटू 15 आप कर लेंगे, 7 पंजे 35, 3 6 पंजे 30, 3 33, 3 6 पंजे 30 और 3 33 और ये 7 6 6 दैट इज 5 7 और 3 10, ये हो जाएगा। सो दैट इज 10005 एंड डिवाइड बाई 32 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1024। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहीं पे ही कर लेते हैं। 10005 डिवाइड बाई 1024, आई गेस ये हमारा 9 के आसपास जाएगा। 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 18 ने 21 2 9। ठीक है ना जी, सो दैट इज 9 पे जाएगा, दैट इज 9216। सो 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 0। अब ये किस पे जाएगा,
दैट इज 1024 इंटू आई गेस इट विल गो 7 पे जाएगा, 7 चौक 28, 2 14 और 2 16, लगभग 7 पे जा रहा है। सो आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 9.7 के करीब आएगा, 9.7 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका सवाल जो है निकलना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बॉल है, उसे ऊपर की तरफ फेंका गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉल है और इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है with the initial velocity u that is 49 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, है ना, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और यहाँ पर आके ऑलमोस्ट उसकी जो वेलोसिटी है वो खत्म हो जाएगी। सो हेयर v विल बी इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट एंड हाइट इज एक्चुअली अ डिस्टेंस, तो इसमें वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v आपका 0, तो 0 का स्क्वायर, माइनस u है 49 दैट इज 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ए क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो ए की वैल्यू को आप 9.8 भी लिख सकते हो बिकॉज ए इज इक्वल टू जी। तो जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है और इसको हम 10 भी ले लेते हैं। तो सवाल में कुछ गिवन नहीं है, इसीलिए हम इसको 10 ले लेंगे। ठीक है, और क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, जी विल बी नेगेटिव, सो दैट विल बी -10। ये याद रखना है, जब भी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है जी की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, और एस एस ही आपकी हाइट है जो हमें निकालनी है। सो just calculate and calculate the answer। so that is माइनस ऑफ 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 36 और 4 40, 4 44 और so that is 2401 डिवाइड बाय ये माइनस का है और यहाँ पर -20 आ जाएगा, दैट इज हाइट। तो आप इसको काट लोगे, सो कितने पे जाएगा ये? दैट इज 20 1 20 40 फिर 2 2 122 के आसपास आपका आंसर आ रहा है, राइट। आप ऐसे भी कैलकुलेट सकते हो मैनुअली। 20 पे जाएगा, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 1 बच गया ना, 1 फिर 0 फिर एक और 0 लोगे तो 120, है ना। 120 120.5 आपका उत्तर आ रहा है। तो हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 120.5 मीटर। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब हमने इसे फेंका था और वापस ऊपर जब बेसिकली ये पहुंच चुका है, तो इसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो आप मुझे बताइए, जब ऊपर पहुंचा था द फाइनल वेलोसिटी वाज 0 और किस वेलोसिटी से हमने उसे फेंका था, दैट इज 49। ए की वैल्यू अगेन -10 या 9.8 भी आप लिख सकते हैं टू बी एग्जैक्ट, और टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो 10t यहाँ पर चला जाएगा, तो 10t इज इक्वल टू 49 एंड वी हैव t इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपको गिवन है, कैलकुलेटेड फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो, एक बिल्डिंग से ऊपर से एक पत्थर ड्रॉप किया गया है ना, रिलीज किया गया है, और धरती पर टकराने से पहले इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको वो बतानी है। हाइट आपको दी हुई है, तो अगेन वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2
AS, है ना। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम फर्स्ट इक्वेशन में क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम का लेना देना है, टाइम का सवाल में कोई जिक्र नहीं है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी टी है, कोई लेना देना नहीं है, तो थर्ड ही बची, थर्ड यूज कर। तो जरा समझेंगे, v जब उसको ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो v हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आके v कितना होगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू इन टू में g, बिकॉज a आपका g बन जाएगा, और क्योंकि बॉडी अब नीचे की तरफ जा रही है तो वी विल टेक g पॉजिटिव, राइट, g पॉजिटिव लेंगे तो 10 भी ले सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 9.8 भी ले सकते हो, सवाल में कोई जिक्र नहीं है तो 10 ले लेंगे। s क्या है, s जो है यही हाइट, ये जो दूरी तय करी है ये हाइट कितनी है, दैट इज गिवन 19.6, so just calculate the answer, so we have v square is equals to what, that is equal to 20 into 196 by 10, ये आपका कट जाएगा, so that is 1 मिनट। आप एक काम और कर सकते हो, इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा, देखिए बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पर है ना, टू जी की वैल्यू को लो आप 9.8 इंटू 19.6, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो 9.8 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा, 19.6 आ गया ना, तो यहाँ भी 19.6 आ गया, सो वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर, दैट मीन्स v इज इक्वल टू व्हाट, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप 9.8 लेंगे तो आपका सवाल इजी हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ना, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, taking g10, अब दिया हुआ है g, find the maximum height reached by the stone and what is the net displacement and the total distance covered by the stone। देखिए इजी क्वेश्चन है, एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है जी, ठीक है, और आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से फेंका है, जी की वैल्यू भी आपको गिवन है, कहता है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो वहां पर v हो जाएगा 0, है ना, तो वी विल यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अगेन, एंड आपसे पूछा हाइट यानी s की वैल्यू पूछी है, तो कैलकुलेट कर देंगे, v 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस यू है 40, 40 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में a आपको दिया है g, लेकिन अब क्या लेंगे g माइनस कर लेंगे, तो माइनस का 10 इंटू में s जो कि हाइट आपको निकालनी है, सो माइनस 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा ये आपका, और इधर आके माइनस का 20 दैट इज हाइट, माइनस से माइनस गया और 80, तो यहाँ से हाइट आपकी आ गई 80 मीटर। क्लियर है। अब पूछा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब देखो पत्थर को फेंका ऊपर, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आए, वापस आगे गिर गया, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जहां से गया था वहीं पर आ गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जब भी ऐसा हो तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 0। डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, आप देखो कितनी हाइट इसने कवर की जाते टाइम 80 मीटर, और फिर वापस नीचे भी कितना आया 80 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 80 प्लस 80, यानी कितना हो गया, द आंसर इज 160 मीटर। क्लियर है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कैलकुलेट द force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth is this and that of the sun is this, average distance। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सवाल कहता है we have to find out the force of gravitation, है ना, so force of gravitation F is equal to G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो बच्चों सारी चीजें हमें दी हुई हैं, m1 is the mass of the earth, m2 is the mass of the sun and r is the duri, the distance between these two objects, that is mass and the sun। So putting all these value we will calculate g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 to the power minus 11, mass of the earth बच्चों आपको given है
6 गुना 10 की पावर 24 और सन का मास कितना है 2 गुना 10 की पावर 30 डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और इसका क्या है स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 667 इंटू 10 टू द पावर ये डेसिमल हटा देंगे तो -13 हो जाएगा। 6 दूनी 12 गुना 10 की पावर 30 प्लस 24 दैट इज 54 और डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 की पावर 22 और ये डेसिमल हटा देंगे दैट विल बी -2। So that is 667 into 12 into 10 to the power 54 में से 13 हटा दोगे that is 41 और नीचे है 225 गुना 10 की पावर 20। क्लियर है बच्चों? तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम 667 इंटू 12 so that is 8004 into 10 to the power 41 डिवाइड बाई 225 या आप इसको -20 भी कर लेते हो सीधा आपका आ जाएगा 8004 इंटू 225 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए 8004 डिवाइडेड विथ 225 किस पे जाएगा सर ये मेरे हिसाब से 3 पे देखते हैं। तो 3 पे जा रहा है दैट इज 675 225 5 पे देखते हैं। 6 पे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये 5 पे जाएगा दैट इज 1125 अब ये जाएगा अगेन 5 पे 1125 या एक मिनट देख लेते हैं इसको 6 पे भी देख लेते हैं एक बार। 5 पे ही जाएगा 8 6 165 अब ये जाएगा आई गेस 7 पे 7 के करीब। सो द फाइनल आंसर इज 35.57 into 10 to the power 21 Newton. That is the answer of that question. क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone meet. ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपर से एक पत्थर आ रहा है नीचे की तरफ और उसी समय पर नीचे से एक पत्थर जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है जी, और ये जो पत्थर ऊपर से गिराया है कितनी हाइट से गिराया है, ये हाइट आपको दी हुई है 100 मीटर 100 मीटर की हाइट से गिराया। कहता है कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन मीट, वो कब और कहां पर मिलेंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई कहीं यहां पर आके दोनों पत्थर मीट करेंगे क्योंकि एक पत्थर ऊपर से गिर रहा है एक नीचे से गिर रहा है। सपोज यहां पर आके वो दोनों पत्थर मीट करेंगे। मैं कहता हूं ये जो दूरी है ये दूरी है x। तो बच्चों अगर ये दूरी x है तो इस पत्थर ने कितनी दूरी तय करी यहां तक जाने में x, तो ऊपर वाले पत्थर ने यहां तक आने में कितनी दूरी तय करी, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज 100 माइनस x। तो मैं पहले स्टोन 1 की बात कर लेता हूं। तो स्टोन 1 के केस में बच्चों पत्थर यहां से चला और इसने 100 माइनस एक्स दूरी तय करी है ना, 100 माइनस एक्स दूरी तय करी। ऊपर से चला रेस्ट से चला होगा तो u विल बी 0। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसने दूरी कितनी तय करी 100 माइनस एक्स, u तो 0 था तो ये पूरा भी 0 हो गया, प्लस हाफ a कितना हो जाएगा, पत्थर नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो a
10 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव का 10 है ना, तो +10 वैल्यू हो जाएगी इंटू टी स्क्वायर, टाइम मुझे अभी पता नहीं है कितना है। तो इफ वी सोल्व दैट, दो हम लिख सकते हैं, ये आपका 5 पे कट जाएगा, सो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t²। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको यहाँ तक रोकते हैं। अगर मैं स्टोन 2 की बात करूं, दूसरा पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t²। अब इसने कितनी दूरी तय करी, x करी थी। अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, कितनी है जी, 25। टाइम मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, प्लस हाफ a बन जाएगा 10, लेकिन अब माइनस का 10 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, t²। तो if we simplify that, we have x is equal to 25t minus 5t²। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट, यहाँ से 5t² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25t माइनस एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा 1 और 2 को देखिए, 5t² की वैल्यू को, यहाँ भी 5t² की वैल्यू है, यहाँ भी 5t² की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को अगर मैं इक्वल पुट करूं, सो वी हैव 25t माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ठीक है जी, x से x कट जाएगा, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 100/25, दैट इज 4 सेकेंड। यानी जब ये पत्थर ऊपर से गिराया और नीचे से पत्थर ऊपर उछाला, तो ये दोनों 4 सेकेंड बाद मिलेंगे, है ना। अब ये भी तय कर लेते हैं कि कहाँ पर मिलेंगे, x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन अगर मैं लें, दैट इज 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t²। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू टी, टी है 4 सेकेंड, है ना, अभी निकाला 4 का स्क्वायर। So we have that is equal to 5 into 4 चौके 16, 16 पंजे 80, तो यहाँ से x आ गया 100 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है जी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है और वो वापस नीचे आ जाती है 6 सेकेंड में। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। वो वेलोसिटी बताओ जिससे उसको ऊपर की तरफ फेंका गया था। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप मुझे एक बात बताइए, बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आई, टोटल टाइम 6 सेकंड लगा, तो ऊपर जाने में उसे कितना टाइम लगा होगा, 3 सेकंड। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब ऊपर गई होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर कितनी रही होगी, 0। u हमें निकालना है, और a आपका हो जाएगा -10, क्योंकि बॉल अभी ऊपर की तरफ जा रही है, और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो यहाँ से u निकाल लो सिंपली। सो u कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी इस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था। फिर पूछा है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। तो मैक्सिमम हाइट के लिए वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। सो v तो 0 है, 0 का स्क्वायर, u अभी निकाला 30 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में -10 इंटू में हाइट जो निकालनी है। तो -30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 डिवाइड बाय -20, और ये आपका कट गया, हाइट कितनी आ गई आपकी, 45 मीटर। ठीक। फिर पूछा है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अब 3 सेकेंड इसे ऊपर जाने में लगे, फिर अगला जो 1 सेकेंड होगा, बिकॉज 4 सेकेंड का मोशन बताया ना, 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगे, तो 1 सेकेंड नीचे आने में लगे, यानी कि जो नीचे आ रही है वो 1 सेकेंड के लिए आ रही है। तो ऐसे में वी विल यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो s आपको निकालना है, u क्या है, u अब देखो 3 सेकंड ऊपर गई, 1 सेकंड नीचे आई, तो हम इस 1 सेकंड की बात कर रहे हैं ना। तो इस 1 सेकंड में u जो है वो ये वेलोसिटी है जो कि 0 है ना। तो 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस हाफ a आपका प्लस का 10 हो जाएगा, और टाइम आपका 1 सेकंड हो जाएगा। सो इफ वी कैलकुलेट दैट इट इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है। तो
ये जो दूरी है यही पूछी थी ना, सवाल में क्या पूछा है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन। तो हाइट मैक्सिमम, ये जो हाइट कितनी थी 45 मीटर, दूरी थोड़ी सी इसने 5 मीटर की ओर तय कर ली, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 5 दैट इज 40 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a man weighs 600 newton on the surface of earth, what would be its mass and weight on the surface of moon? तो देखिए, मास तो चाहे वो अर्थ पर हो मून पे हो, मास तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो वेट होता है mg, और ये दिया हुआ है 600 न्यूटन सवाल में, है ना। तो यहाँ से मास कितना हो जाएगा, 600 बटे जी, जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो 10 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 60 kg, यानी जो उस बॉडी का मास है वो 60 kg, और मास कभी भी चेंज नहीं होता है, अर्थ पे जो मास है वही मून पे मास रहेगा। तो पहला पार्ट तो ये आ गया। अब बताना है वेट ऑफ दिस बॉडी ऑन द मून। आप एक बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेट ऑन द मून होता है दैट इज 1/6 ऑन द वेट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ पे वेट है 600, तो मून पे कितना हो जाएगा इसका 1/6। तो 600 से इसको गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इजी है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट 6400 किलोमीटर above the earth's surface. The weight of the object at the surface of the earth is 20 newton and the radius of the earth is 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक है, देखो आपको वेट दे रखा है, ऑब्जेक्ट का वेट यानी mg आपको कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। तो यहाँ से मास निकाल सकते हो 20/10 दैट इज 2 kg। बॉडी का मास आ गया आपके पास कितना, 2 kg। अब एक बात बताओ, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, that is g small g is equal to gm divided by r square। यही होता है फॉर्मूला। अब जो r है, बिकॉज रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना। कहता है ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक बॉडी ऐसे चली गई है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है, ये भी r है ये भी r है। आप समझ पा रहे हो, ये भी r है ये भी r है। तो कहता है अब वेट कितना होगा, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस सरफेस ऑफ द अर्थ इतना, रेडियस इतना है, फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस हाइट, इस हाइट पर उस बॉडी का वेट कितना होगा वो बताओ। तो m तो कभी चेंज होगा ही नहीं, क्या चेंज होगा, g चेंज होगा। तो आपको g ही बताना है। जब बॉडी यहाँ पर है तब g इतना है, जब बॉडी यहाँ पर है तब g इतना है, जब बॉडी यहाँ पर होगी तब g कितना हो जाएगा, दैट इज g तो सेम ही रहेगा, अर्थ का मास भी आपका सेम ही रहेगा, लेकिन r बदल गया, अब r की जगह 2r हो गया और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। यानी अब जो g है वो पुराने वाले g का 1/4 हो जाएगा। यानी अब वेट कितना होगा, मास तो था 2 और g कितना हो गया 1/4। किसका 1/4, पुराने वाले g का, और पुराने वाले g की वैल्यू होती है 10। तो आप इसको काट दोगे, ये 5 पे गया यानी कि 5 kg, सॉरी 5 न्यूटन। दैट विल बी 5 न्यूटन। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, शो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो वही आ गया, आपको शो करना है कि जो मून पर वेट है वो 1/6 है ऑन द वेट ऑन द अर्थ, ये आपको प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट रहेगा, देखते हैं क्या है।
लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। वो क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना होता है। ठीक है जी, तो बच्चों इन सब चीजों को लिख लोगे। अर्थ का जो मास होता है, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, दैट इज इसको 6 भी ले लेते हैं, 6 इंटू 10 to the power 24, बट एग्जैक्ट बात करें दैट इज 5.98 इंटू 10 to the power 24 kg। कई बार इसको ये भी लिख लिया जाता है, अभी जैसे हमने पिछले सवाल में लिया 6 इंटू 10 to the power 24 kg। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं मास ऑफ द मून, मून का मास कितना होता है, सो दैट इज 7.36 इंटू 10 to the power 22 kg। ठीक। और रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज एग्जैक्ट की बात करें तो 6.37 इंटू 10 to the power 6 मीटर होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10 to the power 6 मीटर। और अगर रेडियस ऑफ द मून इसकी बात करें दैट इज 1.74 इंटू 10 to the power 6 मीटर। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, वेट निकालें, अगर मून पे जो वेट होगा वो कितना होगा, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, जी इंटू मास ऑफ द मून, ऑब्जेक्ट का मास, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास मेजर कर रहे हैं, डिवाइड बाय आर ऑन द मून, इसका स्क्वायर, है ना। ऐसे ही अर्थ पर जो वेट होगा, जो वेट होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होगा, और वो भी कितना होगा बच्चों, दैट इज जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाय आर ई, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, उसका स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई, ये कितना हो जाएगा, जी एम 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 डिवाइड बाई आर एम स्क्वायर। ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, सो दैट इज आर ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम। सो मास से मास कटा, जी से जी कटा, सो वी विल हैव एम एम इंटू आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई एम ई इंटू आर एम का स्क्वायर। मून का जो मास है दैट इज 7.36 इंटू 10 to the power 22 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.37 इंटू 10 to the power 6, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ द अर्थ दैट इज 5.98 इंटू 10 to the power 24 इंटू रेडियस ऑफ द मून दैट इज 1.74 इंटू 10 to the power 6, और इसका स्क्वायर। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, इसको आप कैलकुलेट करोगे, बड़ी भयंकर कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/6 के बराबर आती है। सो वी कैन से दैट वेट ऑफ द मास दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑन द वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज ए planet exists whose mass and radius both are half of that of the earth. Okay, calculate the acceleration due to gravity on the surface of this planet. देखो, अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जी किसके बराबर होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर के, सीधी सी बात है। अब पूछा है कि अगर एक प्लेनेट एग्जिस्ट करता है जिसपे मास जो है वो आधा है और रेडियस जो है वो भी आधा है अर्थ के, तो जी कितना बदल जाएगा, नया जी कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जी एम जो है वो आधा हो गया अर्थ के, और आर जो है वो भी आधा हो गया अर्थ के। तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जी एम बाई 2 इंटू आर स्क्वायर बाय वट 4, ये 2 से 2 कट गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी जो नया वाला जी है वो पुराने वाले जी के 2 गुना हो जाएगा। यानी अर्थ पर अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो जो उस प्लेनेट पर जी होगा दैट इज ट्वाइस इंटू 9.8, दैट इज इक्वल टू 19.6 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, जी एंड आर। तो देखो इजी क्वेश्चन है, आपको निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अर्थ का मास है सपोज m, और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ एक स्पेयर है और स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r का क्यूब। और आपको ये भी पता है कि जो g होता है दैट इज इक्वल टू gm/r²। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, gr² डिवाइड बाई कैपिटल G। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे, सो वी हैव डेंसिटी इज इक्वल टू gr² डिवाइड बाई g अपॉन 4/3 पाई r का क्यूब। सो इफ वी सोल्व दिस, वी हैव gr² बाई g इंटू में 4 पाई r का क्यूब और ऊपर चला जाएगा 3, r से ये पावर चली जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3g डिवाइड बाई 4 पाई gr। तो ये आपकी डेंसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ g, g एंड r। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ, इट passes a window 2 meter high in 0.1 second, how far is the roof above the top of the window। ये भी एक अच्छा सवाल है, ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। मान लीजिए ये रूफ है और ये आपकी विंडो है, दिस इज द रूफ एंड दिस इज द विंडो। एक पत्थर कहता है पत्थर इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ, इस रूफ से एक पत्थर को ड्रॉप किया जाता है और वो नीचे की तरफ ऐसे जाता है। इट पासेस द विंडो 2 मीटर, ये 2 मीटर की एक विंडो है और इस विंडो को ये 0.1 सेकंड के अंदर पास कर देता है पत्थर। हाउ फार इज द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो, यानी कि ये जो रूफ है, ये जो छत है, ये इस विंडो के टॉप से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पत्थर जब नीचे गिरता है तो इस 2 मीटर की दूरी को 0.1 सेकंड में पास करता है। अगर मैं इसमें सेकंड इक्वेशन लगाऊं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं यहाँ से किस वेलोसिटी से पत्थर यहाँ से यहाँ गया वो निकाल सकता हूँ। तो s कितना है सर, 2 मीटर की दूरी तय करी, u मुझे निकालना है कितने टाइम में करी, 0.1 सेकंड में। हाँ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज नीचे की तरफ जा रहा है 9.8 और 10 भी ले सकते हैं, इंटू 0.1 का स्क्वायर। कैलकुलेट दिस, सो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, सॉरी, सो दैट इज 2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू में u प्लस 2 से इसको आप काटोगे, दैट इज 4.9 इंटू कितना हो जाएगा ये 0.01। सो 2 आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 49/10 इंटू 1/100, सो दैट इज 49/1000 विच इज इक्वल टू 0.049, यही रहेगा। So 2 minus 0.049 that is equal to 0.1 into में u। तो बच्चों 2.000 इसमें से माइनस कर दोगे 0.049, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 1 that is equal to 1.951 डिवाइड बाई 0.1 that is u। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 19.51 मीटर पर सेकेंड। यानी वो जो पत्थर ये जो दूरी तय करी वो किस वेलोसिटी के साथ करी, 19.5। अब ये दूरी निकालते हैं। भाई यहाँ से पत्थर जब चला तो वो रेस्ट से चला होगा और यहाँ पर पहुंचा तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी वो हमने निकाल ली। तो अब हम यूज करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v कितना, अब ये जो u है ये v बन जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो v है दैट इज 19.51 इसका स्क्वायर, और जब ये ऊपर रूफ से गिरा था तब वेलोसिटी 0 रही होगी, और दैट इज 2 इंटू ए आपका हो जाएगा नीचे की तरफ पॉजिटिव 9.8 इंटू में s जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 19.51 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 दैट इज 19.6।
इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो 1951 इंटू 1951 1591 इंटू 5, ये तो यार बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई। आप इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। मैं ना पता है ऐसे सवालों को अप्रोक्सीमेशन से करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से करूं, देखो वैल्यू आसपास है 9.51 9.6, थोड़ी देर के लिए इनको लगभग बराबर ही मान लें, सपोज दैट इज 19.6 इंटू 19.6 और नीचे भी 19.6 है, तो आपका जो आंसर आएगा ना बच्चों वो भी 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 पॉइंट समथिंग। तो आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर कर भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज है कुछ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस of a planet whose mass m and radius are both one third of the earth. Acceleration due to gravity on the surface of a planet whose mass and radius are both one third of the earth. ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो नया जी क्या है कि मास जो है, मास एंड रेडियस बोथ आर वन थर्ड ऑफ द अर्थ, तो जी इंटू मास भी वन थर्ड हो गया, रेडियस भी वन थर्ड हो गया, तो कितना हो जाएगा ये? दैट इज इक्वल टू जी एम बाई 3 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 3 9, सो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द ओल्ड जी। सो इसका आंसर आएगा 3g। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम देन द ग्रेविटेशन फोर्स वुड बी व्हाट। देखिए एफ का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कहता है दोनों मास जो है वो आधे आधे कर दिए गए, ये भी आधा कर दिया गया, ये भी आधा कर दिया गया ना, इसके यानी इसके भी डिवाइड बाय 2, इसके भी डिवाइड बाय 2, तो ओवरऑल 1/4 हो जाएगा ना ये। 1/4 जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 1/4 हो गया, तो फोर्स भी 1/4 हो जाएगा। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल। बिल्कुल भी नहीं, ये हमने पता किया था टॉपिक में। लीस्ट ऑन द पोल, लीस्ट ऑन द इक्वेटर और इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ दिस इज द अर्थ, जो कि थोड़ी जियोइड शेप की होती है, उसमें ये पोल्स हैं, तो इस रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ द पोल एंड दैट इज रेडियस ऑन द इक्वेटर। तो आप देख सकते हो आर ई जो है दैट इज ग्रेटर देन आर पी, और g की वैल्यू क्या होती है? जी एम बाई आर स्क्वायर। यानी जहां r की वैल्यू ज्यादा होगी वहां g की वैल्यू कम होगी, यानी इक्वेटर पर g की वैल्यू कम होती है। सो दैट इज लीस्ट ऑन द इक्वेटर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, इट्स ट्रैजेक्टरी इज। एक एयरक्राफ्ट है जो कि इस तरफ जा रहा है और यहाँ से बॉम्ब जो है नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है। तो आप ये देखो कि ग्रेविटेशन पुल इस बॉम्ब की तरफ नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन एक वेलोसिटी इसको यहाँ से भी मिल रही है क्योंकि एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेटिव फोर्स होगा वो कैसा होगा? वो लगभग एक मेरे हिसाब से पैराबोलिक पाथ होगा। इसका आंसर पैराबोला आएगा, बिकॉज जो कंबाइनिंग फोर्स होगी इन दोनों तरीके की वो कुछ इस तरीके से होगी। तो पैराबोला, इस पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं ना, ये जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। पैराबोला इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन रिमेन द सेम। बिल्कुल गलत बात है। एफ का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर आर जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वो डबल कर दिया जाएगा तो जो फोर्स है वो वीक हो जाएगी, और 1/4 से वीक हो जाएगी, बिकॉज आर डबल करोगे
सो दैट इज जी m1 m2 डिवाइड बाय 2, डबल कर दिया ना 2r का स्क्वायर, सो दैट इज जी m1 m2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। देखो 1/4 होगी ना, 1/4 1/4 हो गई, तो यानी बिकम 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ विद ग्रेटर एक्सेलरेशन। हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ विद ग्रेटर एक्सेलरेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, assertion तो फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm/r², ये रीजन बिल्कुल ठीक है, assertion बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर आएगा assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्यों? देखिए, अगर एक हैवी बॉडी हो और एक हल्की बॉडी हो, दोनों को जब ऊपर से सेम हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगी, क्योंकि जो g है small g that is equal to gm/r²। here m is the mass of the earth। g की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड करती है। तो जब ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही तो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई assertion इज रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट weighs 1/6 ऑन द सरफेस ऑफ द मून देन ऑन द अर्थ, जो कि बिल्कुल ट्रू है, अभी हम पढ़ के आए हैं। रीजन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन अर्थ, बिल्कुल ठीक है। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, हम पढ़ के आए हैं अभी कि अर्थ पे जो वेट होता है वो सॉरी मून पे जो वेट होता है वो अर्थ के वेट के 1/6 होता है। क्यों होता है? बिकॉज वेट क्या होता है? वेट होता है mg। मास तो कहीं भी किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ मास तो सेम ही रहेगा, क्या बदलेगा? g बदलेगा। तो अगर वेट 1/6 हो जाता है इसका मतलब g ही 1/6 हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। क्लियर है? एंड ऑल्सो द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और इसी खुशी में हम आपको एक एक आइसक्रीम दे रहे हैं। जोन से फ्लेवर की आपको पसंद हो वो फ्लेवर आप ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।